दोस्तों परसों ही आपको बताया था कि हमारी GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट हमारे कावेरी इंजन के आफ्टर बर्निंग सेक्शन वाले इंजन की टेस्टिंग हमारे तेजस फाइटर जेट के ट्रेनर वर्जन से करना चाहती है। लेकिन हमारी वायुसेना के कुछ ऑफिशियल की तरफ से GTRE को बोला गया कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग हम तेजस फाइटर जेट की मदद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाएगी। इस टेस्टिंग में हमारे फाइटर जेट के क्रैश होने के चांसेस लगातार बने रहेंगे, साथ में हमारे पायलट की जान जाने का भी रिस्क बना रहेगा। ऐसा इसलिए भी बोला जा रहा था क्योंकि जो हमारा तेजस फाइटर जेट है वो सिंगल इंजन फाइटर जेट है, और अगर हमने कावेरी इंजन को इसी तेजस फाइटर जेट में लगाकर टेस्ट किया तो हमें लगातार रिस्क बना रहेगा। इसी बात को देखते हुए हमारी वायुसेना के ऑफिशियल की तरफ से बोला गया था कि GTRE को कावेरी इंजन की टेस्टिंग एक ऐसे फाइटर जेट की मदद से करनी चाहिए जिसके अंदर 2 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता हो। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि जो 2 इंजन वाला फाइटर जेट होगा उसके अंदर एक इंजन सर्टिफाई लगा होगा और एक जगह पर हमारा कावेरी इंजन लगा होगा, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर सकेंगे, वो भी बिना किसी दिक्कत के साथ। अगर इस टेस्टिंग के दौरान हमारे इंजन में कोई भी दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में हम दूसरे इंजन की मदद से अपने फाइटर जेट को काफी आसानी से लैंड करा सकेंगे, जिससे फाइटर जेट के क्रैश होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे और हमारी पायलट की जान जाने का रिस्क भी बिल्कुल ना के बराबर होगा। और अब बताया यह जा रहा है कि इस समय हमारी वायुसेना और गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट के बीच इस बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि हम रशिया के MiG-29 फाइटर जेट की मदद से काफी आसानी से अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग को कर सकते हैं। साथ में एक अपडेट हमारी सेना को लेकर भी आया है, जहां पर हमारी आर्टिलरी के डायरेक्टर जनरल की तरफ से ये बात अब कंफर्म कर दी गई है कि एरिया डिनेल आर्टिलरी म्यूनिशन के ट्रायल्स को 2025 में शुरू करने जा रहे हैं। इस एम्यूनिशन का इस्तेमाल हम काफी आसानी से अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद से भी कर सकते हैं। डिनेल आर्टिलरी म्यूनिशन को DRDO द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। इस एम्यूनिशन की सबसे खास बात यह है कि इस एम्यूनिशन का इस्तेमाल भारी तबाही लाने के लिए किया जाता है। इस एम्यूनिशन को उस समय दुश्मन देश के ऊपर फायर किया जाता है जब दुश्मन देश की तरफ से किसी स्पेसिफिक जगह पर अपने आर्मर्ड व्हीकल, अपने टैंक और अपने माउंटेन आर्टिलरी गन को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। उस समय हम इस डिनेल आर्टिलरी म्यूनिशन की मदद से काफी आसानी से उन सभी टैंक, आर्मर्ड व्हीकल को तबाह कर सकते हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे कावेरी इंजन की टेस्टिंग हमारे तेजस फाइटर जेट की मदद से करनी चाहिए, या फिर आपका भी यही मानना है कि हमको MiG-29 फाइटर जेट की मदद से ही अपने कावेरी इंजन की टेस्टिंग को करना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।